बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने कशफ और इल्हाम के बारे में बयान करते हुए उन्होंने बताया कि कशफ और इल्हाम जो है वो हदीस से साबित है। तो आज आपके सामने वो हदीस जो है ना वो आपके सामने पढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि ये हदीस जो है ना वो कौन सी है। वो हदीस जो है ना वो सही मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे। अगर मेरी इस उम्मत में कोई मुहद्दस है तो वो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अच्छा, ये हदीस बयान करके उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि पहली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में भी मुहद्दस होंगे। अब इसमें अब अल्फाज आपने गौर से देखने हैं कि मौलवी साहब जो है ना किस तरह इन हदीस में जो अल्फाज हैं इसमें डंडी मार रहे हैं। इसमें ये अल्फाज हैं कि हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है यानी कि एक का बता रहे हैं रसूलुल्लाह, अगर कोई मुहद्दस है तो वो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा कि मेरी उम्मत में भी मुहद्दस होंगे यानी कि बहुत ज़्यादा मुहद्दस होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है तो वो सिर्फ उमर इब्न खत्ताब है। मान लेते हैं कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहद्दस थे, उन पर जो है ना कशफ और इल्हाम होता था। अब आपको हज़रत उमर इब्न खत्ताब का कौल ही खुद उनका कौल बता देते हैं कि वो खुद बता देंगे कि मुझ पर कशफ और इल्हाम होता था या नहीं होता था। आपको बता देते हैं कि उनका ना खुद एक बुखारी शरीफ में उनका खुद कौल है, आपको वो पढ़कर सुनाते हैं कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब क्या फरमा रहे हैं। बुखारी शरीफ में 2641 नंबर पर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2641 नंबर पर ये हज़रत उमर इब्न खत्ताब का कौल है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हमारे पास मौजूद थे तो अगर हम में से कोई शख्स जो है ना गलत बयानी करता था या कहता था कि उसने ये काम नहीं किया, कोई गलत काम या कोई शिकायत आती थी तो वो कहता था कि मैंने ये काम नहीं किया, तो अल्लाह पाक हमें वही के ज़रिए बता देता था कि इसने ये वाकई, अल्लाह पाक इसकी तस्दीक कर देता था कि इसने काम ये किया या नहीं किया, तो हमको पता चल जाता था। तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि अब वही का सिलसिला ख़त्म हो गया है, यानी कि वही का सिलसिला ख़त्म हो गया है तो अल्लाह पाक अब किसी को नहीं बताएगा कि इसने ये काम किया है या नहीं किया। इस पर हज़रत उमर इब्न खत्ताब ये कह सकते थे कि मुझ पर कशफ और इल्हाम होता है, अगर अल्लाह के रसूल चले भी गए हैं तो अल्लाह पाक मुझे बता देगा। बल्कि रसूल हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने इस तरह नहीं कहा। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, अब हम लोगों के ज़ाहिरी असबाब पर फतवा देंगे, जो कुछ हमारे सामने होगा। अगर लोगों के जो अमाल हैं जो हमें नज़र आ रहे होंगे हम उस पर फतवा देंगे, अगर वो अच्छे हैं तो हम उनको अमन देंगे और अपने साथ बिठाएंगे, अगर उनके अमाल बुरे हैं तो हम उनको ना तो अमन देंगे और ना ही अपने साथ बिठाएंगे, क्योंकि वही का सिलसिला ख़त्म हो गया है, हम बातन को नहीं जानते। खा वो ये कहता भी हो कि मैं बातन में अच्छा हूँ, हम उसके बातन में नहीं देखेंगे, ना ही हमको पता है कि बातन में क्या है, हम उसके ज़ाहिरी असबाब पर फतवा देंगे। ये उमर इब्न खत्ताब का सही बुखारी में खुद फतवा है, आप खुद देख लें, आप खुद देख कर पढ़ लें कि ये किस तरह है। और इसके आगे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब पर जो है ना वो कशफ होता था और इल्हाम होता था। बात इस तरह उन्होंने एक हदीस बयान की है जो मिशकातुल मिसाबी में हदीस है। मिशकातुल मिसाबी में ये हदीस जो है ना ये 5954 नंबर पर हदीस है, 5954 पर ये हदीस है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने एक शख्स को जिसका नाम सारिया था उसको किसी जंग के तरफ रवाना किया और वो तकरीबन मदीने से 700 किलोमीटर दूर एक जबल पहाड़ पर वो जंग लड़ रहे थे। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब जुम्मे के दिन मस्जिद में खुतबा दे रहे थे और खुतबा देते देते उन्होंने खुतबा रोक कर कहा कि या सारियतुल जबल, कि ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ, पहाड़ को ना छोड़ना। तो जब कुछ दिन गुजरे तो वो जंग से वापस आए, तो वापस आकर हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि जंग का क्या बना, तो उन्होंने कहा कि हमको शिकस्त होने वाले थी,
تو پھر ہم نے آپ کی آواز سنی اور آواز میں آپ نے کہا تھا کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، ہم پہاڑ کی طرف ہوئے تو ہم نے اللہ پاک نے ہمیں فتح دی اور ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ تو یہ حدیث بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر بن خطاب کو کشف نہیں ہوتا تھا، الہام نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کس طرح 700 کلومیٹر دور دیکھ لیا تھا کہ جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ یا ساریہ الجبل، ساریہ جبل پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اور پہاڑ کو نہ چھوڑنا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں، یہ جو مشکات المصابیح میں یہ حدیث ہے، یہ 5954 نمبر پر جو یہ حدیث ہے، یہ حدیث مشکات المصابیح میں اس کا آپ ریفرنس چیک کریں، اسلام 360 میں بھی آپ اس کا ریفرنس چیک کریں۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ صحیح قول نہیں ہے۔ اب یہ مفتی جب یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ ضعیف ہے۔ یہ اس طرح ضعیف ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام محمد بن اجلان ہے۔ محمد بن اجلان جو وہ مدلس ہے، اس نے سما کی تصریح نہیں بیان کی اور اس نے جو ہے نا ڈائریکٹ عمر بن خطاب سے حدیث بیان کی ہے، اس لیے یہ حدیث یہ ضعیف ہے۔ تو یہ مفتی صاحب جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے جو یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے بعد، یعنی کہ نبوت کے بعد غیب کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، یعنی کہ مبشرات کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو ہے نا غیب کی خبریں کیا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے بعد غیب کی خبروں کا جو ہے نا جاننے کا صرف واحد طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ مبشرات۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مبشرات اچھے خواب ہیں، کہ اللہ پاک اگر کسی کو خواب کے ذریعے بتا دے کہ یہ غیب میں کچھ ہونے والا ہے تو بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ پاک جو کشف اور الہام ہے، اللہ پاک کسی کو نہیں بتا سکتا کہ جو ہے نا غیب کی خبر وہ یہ ہونے والا ہے یا یہ ہوگا۔ تو عمر بن الخطاب اگر مان بھی لیں کہ عمر بن الخطاب ہے، اگر اس امت میں اگر عمر بن الخطاب محدث ہیں تو حضرت عمر بن الخطاب تو جو ہے وہ وفات پا گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اب اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں محدث ہوں گے یا محدث ہیں؟ وہ اگر اس امت میں کوئی محدث ہے بھی تو وہ صرف عمر بن الخطاب تھے۔ یہ مفتی صاحب کو نہیں پتا تھا، یہ انہوں نے حدیث نہیں پڑھی تھی۔ آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ صرف عمر بن الخطاب ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ جس طرح پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اسی طرح میری امتوں میں بھی محدث ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت میں محدث ہے تو وہ صرف عمر بن الخطاب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔